काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि वॉरेन बफेट की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसका शेयर का भाव इतना ज़्यादा क्यों है। तो उसके पीछे कुछ कारण हैं और उन कारणों पे आज मैं बात करूँगा। तो वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे का जो प्राइस है वो है, ये इतना बड़ा फिगर है। रुपए के टर्म में बात करूँ तो 1.6 करोड़ पर शेयर जो है प्राइस है। तो ये बहुत ही बड़ा फिगर हो जाता है। तो 2,53,651 डॉलर का एक शेयर है। रुपए में बात करें तो 1.6 करोड़ का एक शेयर हो जाता है। तो इतना महंगा प्राइस जो है वो कैसे हो गया। तो ये महंगा प्राइस हुआ है इसलिए क्योंकि वॉरेन बफेट ने कभी डिविडेंड नहीं दिया, उनकी कंपनी ने कभी बोनस शेयर इशू नहीं किए, उनकी कंपनी ने कभी शेयर को स्प्लिट भी नहीं किया। तो ये जो चीज़ें कंपनियां कर देती हैं उसके कारण जो है शेयर का प्राइस कम होता रहता है, और जब कम होता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है। वॉरेन बफेट ने कभी बोनस शेयर क्यों नहीं दिए। तो बोनस शेयर जो है वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उनका मानना है कि बोनस शेयर जब हम आपको देते हैं किसी को, तो एक रीज़न तो यह है कि कंपनी के शेयर्स जो हैं मार्केट में वो बढ़ जाते हैं। जैसे अगर 1:1 बोनस दिया तो नंबर ऑफ़ शेयर्स डबल हो जाते हैं। तो जब शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा होने लगती है। जिस कंपनी के शेयर जो हैं कम लिक्विड होते हैं, कम वॉल्यूम होता है, उनमें यूजुअली ट्रेडर्स नहीं आते। वॉरेन बफेट नहीं चाहते कि उनकी कंपनी में जो है ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव रहें, जो प्राइस को अपनी रियल वैल्यू से ज़्यादा ऊपर या नीचे करें। तो ये एक रीज़न है वो बोनस शेयर इशू नहीं करते। और दूसरा कारण ये भी है कि बोनस शेयर जब आप इशू करते हैं तो कंपनी का कुछ कैपिटल भी कम होता है, कुछ रिटेन्ड अर्निंग भी कम होती है। तो वो जो है मेन रीज़न जो है वो जो है कि बोनस शेयर इशू नहीं करते, वो ये है कि वो नहीं चाहते कि लिक्विडिटी बढ़े उनकी कंपनी में। दूसरा सवाल कि वो डिविडेंड क्यों नहीं देते। डिविडेंड वो इसलिए नहीं देते क्योंकि डिविडेंड पर लगता है टैक्स। ये जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर के लिए तो टैक्स फ्री होता है, पर कंपनी पर उसका टैक्स लगता है। तो जो भी कंपनी डिविडेंड देती है उस पर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देती है। तो वॉरेन बफेट का मानना है कि ये जो टैक्स हम फालतू का दे रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको बचा सकते हैं और इस पैसे का हम कहीं दूसरी जगह अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो है उनकी कंपनी कभी डिविडेंड भी नहीं देती ताकि वो पैसे को बचाया जा सके और उसका अच्छा यूज़ किया जाए। अब सवाल ये होता है कि वॉरेन बफेट ये नहीं करते, वो उनको जो है दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टर माना जाता है, फिर दूसरी कंपनियां जो है उनको फॉलो क्यों नहीं करती हैं। दूसरी कंपनियां फॉलो नहीं करती, उसके दो मेन रीज़न हो सकते हैं। एक तो यह है कि प्रमोटर का जो है वो दबाव रहता है उनको पेमेंट करने के लिए। अब कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, जो बड़े बड़े प्रमोटर हैं, उनको कोई रेगुलर सैलरी तो मिलती नहीं है। तो उनकी इनकम का जो ज़रिया होता है वो डिविडेंड होता है, बोनस शेयर्स हों, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनका इनकम का ज़रिया होता है। तो उनके जो है इन प्रमोटर्स का थोड़ा दबाव रहता है कंपनी के ऊपर, जिसका कारण जो है वो रेगुलरली डिविडेंड हो, बोनस शेयर हो, इस तरह की चीज़ें करती हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि कंपनियों के पास जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के कहीं अच्छे ऑप्शन ना दिखते हों। तो अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ कमाए हैं और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 50 करोड़ हैं, उसको लगता है कि 50 करोड़ ही इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, तो वो बाकी के 50 करोड़ जो है यूजुअली शेयर होल्डर को बांट देती है डिविडेंड के फॉर्म में। वॉरेन बफेट की कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनका बिजनेस ही है शेयर खरीदने का, और शेयर खरीदने का बिजनेस जो है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जिसके लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो जो है डिविडेंड में, बोनस शेयर्स में अपने पैसे को नहीं ख़राब करते, वो उसको बचाते हैं ताकि उसका कोई बेहतर इस्तेमाल हो सके। तो जब वॉरेन बफेट ना स्प्लिट करते हैं, ना डिविडेंड देते हैं, ना बोनस शेयर देते हैं, तो फिर वो अपने शेयर होल्डर को कैसे रिवॉर्ड करते हैं। दूसरी कंपनियां जैसे डिविडेंड से, बोनस शेयर से रिवॉर्ड करती हैं, वॉरेन बफेट कैसे करते हैं। वॉरेन बफेट जो है वो रिवॉर्ड करते हैं शेयर बाईबैक से। तो शेयर बाईबैक जो है सबसे अच्छा तरीका होता है शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने का। तो जितना ज़्यादा शेयर बाईबैक होगा उतना जो है कंपनी की
अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ जाएगी, कंपनी का शेयर जो है वो सस्ता होता है बाईबैक के कारण, उसके कारण जो है फ्यूचर में उसके ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यही चीज़ होती है बर्कशायर के शेयर के कारण, शेयर पे, और उसका शेयर जो है लगातार ऊपर जाता रहता है। तो वॉरेन बफेट का बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बाईबैक का। तो 2008 में बाईबैक हुआ, 9 में हुआ, 10 में हुआ, 11 में, 12 में, 13, 14, 15, 16, तो हर साल जो है वो कुछ ना कुछ बाईबैक करते हैं, और ये बाईबैक जो है शेयर की लगातार वैल्यू को बढ़ाता है। तो यही कुछ खास कारण हैं जिनके कारण जो है वॉरेन बफेट जो आम कंपनियां करती हैं वो नहीं करते, और इसका फ़ायदा जो है बहुत अच्छा होता है शेयर होल्डर के लिए। तो यही एक रीज़न है कि इतना बड़े प्राइस पर जो है उनकी कंपनी का शेयर ट्रेड करता है, और जिसके पास भी है कोई उसको बेचना बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।